अभी कुछ ही दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे भारत सरकार पीएलआई स्कीम की मदद से भारत को एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और अगले 5 सालों में $100 बिलियन के स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करना चाहती है। वीडियो के एंड में मैंने ये कहा था, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल होती है तो आने वाले 1-2 सालों में ये स्कीम आपको बाकी सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। भारत सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग में ये स्कीम लाने की सोच रही है। तो ये सब अब देखने को भी मिल रहा है। भारत सरकार को पीएलआई स्कीम से फायदा हुआ है और अब भारत सरकार ने इस स्कीम को 10 सेक्टर में ला दिया है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आखिर क्या है ये पीएलआई स्कीम और इस स्कीम से कैसे बदलेगी भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में, उसके फायदे के बारे में, और साथ में आप जानेंगे कि ये स्कीम कैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट्स को आने वाले सालों में बढ़ाएगी। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले जानते हैं कि पीएलआई स्कीम क्या है। आत्मनिर्भर भारत और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार फैसले ले रही है और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट 1,46,000 करोड़ रुपए है और भारत सरकार का मकसद इसके जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए हर सेक्टर में अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें से एक कॉमन रूल सभी सेक्टर के लिए ये है कि कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस स्कीम को स्मार्टफोन सेक्टर में लॉन्च किया गया। उसमें इंसेंटिव कमाने के लिए एक रूल सेट किया गया कि कंपनीज को कम से कम 15,000 रुपए का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तब जाके भारत सरकार पर यूनिट 6% इंसेंटिव देगी। तो जैसे ही भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की, उसके बाद 22 इंटरनेशनल कंपनीज ने इस स्कीम में अप्लाई किया, जिसमें से 16 कंपनी को अप्रूवल मिल गया। और वो कंपनीज हैं एप्पल, सैमसंग, ताइवान बेस्ड कंपनी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। ये सब कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने जा रही हैं और कुछ ने तो खोल भी दिया। इसके अलावा भारत की कंपनीज को भी फायदा होगा क्योंकि इंसेंटिव इंडियन कंपनीज भी कमा सकती हैं। तो इस स्कीम के चलते माइक्रोमैक्स वापस आ चुका है, लावा कार्बन भी वापस आने की तैयारी में है, टाटा ने इस फील्ड में एंट्री मारी है। तो ओवरऑल पीएलआई स्कीम से भारत को खूब फायदा हुआ है और इस फायदे को देखने के बाद भारत सरकार ने इस स्कीम को 10 और सेक्टर में ला दिया है, जिससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अब वो 10 सेक्टर कौन कौन से हैं, वो बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पीएलआई स्कीम 5 साल के लिए बनाई गई है और इन 5 सालों में 10 सेक्टर को इंसेंटिव के रूप में 1,46,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसे दिए जाएंगे। अब वो 10 सेक्टर कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। एसीसी सेक्टर में 5 साल में 18,100 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में 5,000 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में 57,042 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में 12,195 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में 10,683 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। फूड प्रोडक्ट सेक्टर में 10,900 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स में 4,500 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। व्हाइट गुड सेक्टर जैसे कि एसी एलईडी में 6,238 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। स्टील सेक्टर में 6,322 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। जो कंपनी इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगी, उनके प्रपोजल को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी चेक करेगी, जैसे कि कंपनीज के डॉक्यूमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन और भी बहुत सी चीजें चेक की जाएंगी। उसके बाद फाइनल अप्रूवल कैबिनेट से मिलेगा। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि चेक करना कि कितना प्रोडक्ट बना है और उस पर कितना इंसेंटिव देना है, ये सब काम हर सेक्टर की मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी।
ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री करेंगे, फार्मा का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स करेंगे, टेलीकॉम का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करेंगे। अगर इन सभी सेक्टर से भारत को फायदा होगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में और सेक्टर में ये स्कीम लाई जाए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कहां से आएगा इतना पैसा और क्या इंसेंटिव देने से सरकार को लॉस होगा? तो देखो, सरकार को इससे कोई लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होता तो भारत सरकार ये स्कीम ही लॉन्च नहीं करती। और रही बात कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो देखो, भारत सरकार 1,46,000 करोड़ रुपए एक साल में नहीं देगी, 5 साल में देगी। और इस स्कीम से भारत सरकार को ही फायदा होगा। कंपनीज इंसेंटिव कमाने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी और उसे एक्सपोर्ट भी करेगी। उन प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी लगेगा वो सरकार को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। जितनी कंपनीज आएंगी, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगी, उतना भारत सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। तो इसमें घूम फिर के सरकार को ही फायदा है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि इस स्कीम को लेके ऑपोजिशन को कोई भी एतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कभी वापस से पावर में आए तो उनके पास भी ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा इस स्कीम से देश को भी फायदा होगा। और क्या क्या फायदा होगा वो भी जान लेते हैं। इस स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा। इंसेंटिव कमाने के लिए भारत के डोमेस्टिक कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज ज्यादा से ज्यादा आइटम्स भारत में बनाएंगी। इससे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। इस स्कीम से भारत का इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि भारत ज्यादा से ज्यादा सामान अपने यहाँ ही बना लेगा, उसे दूसरे देशों से मंगवाना नहीं पड़ेगा। इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा और भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। साथ में इस स्कीम से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस स्कीम के तहत अब तक जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है, उससे ये अनुमान लगाया गया है कि इससे 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। तो बाकी के 10 सेक्टर में भी आपको बहुत सी जॉब जनरेट होती हुई दिखेंगी। इस स्कीम के चलते भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। अभी स्मार्टफोन सेक्टर में जिन कंपनीज को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है, उन कंपनीज ने भारत में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया है। तो जैसे जैसे डिफरेंट सेक्टर में कंपनीज को अप्रूवल मिलती रहेगी, वैसे वैसे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। इस स्कीम से इंडियन कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने खास तौर पर इस स्कीम में इंडियन कंपनीज का ख्याल रखा है। इंडियन कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इजी किए गए हैं, जिससे इंडियन कंपनीज ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमा सके। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाएगी, उसे इंसेंटिव मिलेगा, पर इंडियन कंपनीज के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो जब सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंसेंटिव कमाने के लिए 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाने में लग जाएंगी, तो लो रेंज प्रोडक्ट का मार्केट इंडियन कंपनीज के लिए अपने आप ही खुल जाएगा और इंडियन कंपनीज वापस से स्मार्टफोन मार्केट में आ जाएंगी। और ऐसा अब देखने को भी मिल रहा है। माइक्रोमैक्स वापस आ चुका है और बाकी की कंपनीज भी वापस आने की तैयारी में लगी हुई हैं। इसी तरह आपको हर सेक्टर में ये देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हर सेक्टर का अपडेट आता रहेगा, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्कीम से तो चाइनीज कंपनी भी भारत में आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने इसमें सिक्योरिटी को लेकर एक रूल बनाया है, जिससे चाइनीज कंपनीज को भारत में इस स्कीम के तहत बिजनेस करने का अप्रूवल नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन सेक्टर में चाइनीज कंपनीज ने भी अप्रूवल भेजा था, पर चाइनीज कंपनीज को सेलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि चाइनीज कंपनी सिक्योरिटी इश्यू को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्हें अप्रूवल नहीं मिला। तो सोचो, जब स्मार्टफोन सेक्टर में चाइनीज कंपनीज को मौका नहीं मिला, तो बाकी के सेक्टर्स में भी ऐसे ही रूल्स बनाए गए होंगे। और भारत सरकार ने ये इसलिए किया है कि इससे भारत चाइना से शिफ्ट होकर आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेटीएम और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो मैं आपको 4,720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।